गए हैं ना कि उनकी आबादी के लिहाज से, अगर आप आबादी के लिहाज से भी देख लेना 100% उनकी आबादी लें, 100% हमारी लें, ठीक है। उनकी फ़र्ज़ करो 1.4 बिलियन है, हमारी सिर्फ चलो 2 शरिया कुछ 23-24 ठीक है 23-24 करोड़ है, वो चलो एक बात ठीक हो गई। उस हिसाब से अगर देख लेना 2 से 2.5% लोग हैं जो यहाँ पे एजुकेटेड हैं हमारे पाकिस्तान में, और वहाँ पे 25 से 30% लोग एजुकेटेड हैं। एजुकेटेड होने की वजह क्या है? उनकी लैक ऑफ नॉलेज उनके पास नहीं है, उनकी गवर्नमेंट सपोर्टिव है, उनकी कम्युनिटी सपोर्टिव है। यहाँ पे कोई आगे चीज़ लाने की कोशिश करता है ना तो उसको इतना डिग्रेड करते हैं कि वो बेचारा कहता है कि रहने दो। अब आपने भी सुना होगा कोई सियालकोट का है, उसने जनाब एक गाड़ी पानी पे चलने वाली बनाई या हाइड्रोजन पे, बंदा ही नजर नहीं आएगा, वो बंदा ही नहीं फिर नजर आएगा, वो सारा कुछ उससे लेके बस थोड़े से पैसे दे के चलो सारा कुछ ही खरीद लेते हैं। ये बस ये चीज़ है इनकी। असल में यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ का इशू है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है इतनी, क्योंकि यहाँ पे जॉब्स कम है, लोग ज़्यादा हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज उबैदुर रहमान एंड यू आर ऑन माय एंड योर्स यूट्यूब चैनल लाजवाब उबैद। होप माय लाजवाब फैमिली इज आल्सो डूइंग वेल। केगल जो कि एक बहुत जाना माना ब्रांड है साइंस के फील्ड के अंदर, उसके अंदर इंडिया ने सरपास कर दिया है यूएसए को, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को। इसके अलावा अगर बात की जाए एजुकेशन के हवाले से तो पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड करता है, पाकिस्तान के डाटा साइंटिस्ट और इंडिया के डाटा साइंटिस्ट कहाँ पे एक दूसरे के साथ कम्पीट कर सकते हैं? क्या पाकिस्तान इस काबिल है, पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम इस काबिल है कि वो इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को कम्पीट कर सके? इंडिया के डाटा साइंटिस्ट दिन ब दिन तरक्की करते जा रहे हैं। इसी हवाले से हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तानी अवाम से, तो देखते हैं कि पाकिस्तानी अवाम क्या राय रखती है इस बारे में। तो आइए चलते हैं उनके पास। वालेकुम सलाम। आपका नाम? माज अहमद। माज अहमद, अगर इस वक्त हम बात करते चलें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, डाटा साइंसिस की, तो एक बड़ी खबर सामने आई है कि हमारा हमसाया मुल्क हिंदुस्तान जो है उसने यूएस को भी कम्पीट कर दिया इस फील्ड के अंदर, डाटा साइंसिस की फील्ड के अंदर। एज अ पाकिस्तानी अब क्या कहेंगे कि यहाँ पे पाकिस्तान की अगर हम बात करते चलें, हम तो अपने एटमी हिसासे जो हैं उसको गिरवी रखवाने की तरफ जा रहे हैं। सऊदी अरब से हमारी डील होने जा रही है कि हमें चंद बिलियन डॉलर्स के एवज़ आप हमारे एटमी हिसासे जो हैं वो अपने पास रख लें। जब पाकिस्तान में ये हालात हैं और इंडिया की अगर हम बात कर चलें, वो डाटा साइंस की फील्ड के अंदर जो है तरक्की से दिन ब दिन तरक्की करते जा रहे हैं, केगल के अंदर नंबर 1 पे आ गए। क्या कहेंगे एज अ पाकिस्तानी? वो एज अ पाकिस्तानी मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान का कोई भी कंपैरिजन इंडिया के साथ या किसी और मुल्क के साथ नहीं बनता, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के पास है क्या जिस चीज़ से हम कंपैरिजन करें? ना हमारे पास तालीम उतनी है जितनी उनके पास है, हमारे हमसाए मुल्क के पास या दुनिया में किसी मुल्क के पास भी। ना हमारे पास कोई इंडस्ट्री है, ना हमारे पास कोई सैटेलाइट वाला निज़ाम है, ना हमारे मतलब कुछ भी। हमारी एयरलाइन तक जो है ना, वो भी सही पिछले जो हुकूमत आई थी वो यही कह रहे थे कि आप ये भी खरीदें ना तो हम साथ आपको जो हमारी स्टील मिल है वो भी फ्री आपको दे देंगे। मतलब वो चूंगे में साथ दे रहे थे यार, हर चीज़ साथ दे रहे थे। और अभी आपको जिस तरह आपके नॉलेज में भी हो कि अपनी हमारी मोटरवे भी है, वो भी हमारी गिरवी रखी हुई है। हमने 3 एयरपोर्ट जो है उनको गिरवी रखवाने की तरफ जा रहे हैं। वो भी कौन ले रहा है? वो हमारा इंडिया ही ले रहा है ना। वो इंडिया क्यों ले रहा है? इंडिया इसलिए ले रहा है, चलो ठीक है यार, चलो हमारा हमसाया मुल्क है, हमारे पास रहेंगे। वो हमारे पर तरस खा रहे हैं, वो तरस खा रहे हैं। और अभी यही चीज़ है कि वो हमें ना आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी तरफ वो हाथ नहीं बढ़ा रहे। खित्ते में कोई किसी तरह जो है सारा जितने भी कंट्रीज हैं वो एकदम ऊपर की तरफ, वो बिल्कुल एक ऊपर की तरफ है। सिर्फ पूरे खित्ते में एक हम ही रह गए जो नीचे से नीचे ही जा रहे हैं, ऊपर से ऊपर नहीं जा रहे। चाइना को देख ले, बांग्लादेश को देख ले, श्रीलंका जहाँ इतने बांग्लादेश तो हमसे अलग हुआ था और अब वो उसकी बात हम करते हुए हमें भी शर्म आती है कि कहाँ एक टाइम पे एग्जांपल दिया करते थे कि 2% की औकात है तुम्हारी, और अब हम वो भी नहीं कह सकते क्योंकि 2% जो है वो पाकिस्तान के इस वक्त तकरीबन 4-5 रुपए बनते हैं। बिल्कुल ऐसी बात है, क्योंकि हमें कहना चाहिए 2 रुपए की औकात। हमने 2 नंबरी करके तो उनको साइड पे किया था ना। मुजीबर रहमान के इतने ज्यादा वोट थे, उन्होंने पकड़ के उन्होंने कहा था ठीक है जी, ये वाला हमारा, वो वाला तुम्हारा। ये इन्होंने काम बड़ा खराब किया। अब यही आ जाके बात है कि यूएस से भी ऊपर इंडिया जाएगा और इंडिया जाके दिखाएगा, क्योंकि वो चला इसलिए गया कि आप देखें ना, इसकी सारी जो असम्बलेशन होती थी एप्पल प्रोडक्ट्स की वो चाइना में थी, वो अब इंडिया में चली गई है। ठीक है, उसके बाद रोल्स रॉयस का एक प्लांट भी उधर लगने जा रहा है जो सिर्फ जर्मनी के अलावा कहीं नहीं है, वो सिर्फ इंडिया के अंदर होगा। अब इंडिया हर चीज़ में आगे, यार हर चीज़ ही अब आगे जा रहा है। अफगानिस्तान हम किस चीज़ में आगे जा रहे हैं? अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अफगानिस्तान ने अमेरिका को भगा दिया, उसके बाद अब उन्होंने ऐसी कार लॉन्च किया जो पाकिस्तान आने वाले 150 साल में भी लॉन्च नहीं कर सकता। 150 साल जी, 150 साल भी मैं कम ही शायद कह रहा हूँ कि हमारे पूर्वज जो है ना, उन्होंने वो चीज़ें नहीं देखी थी जो हम आज देख रहे हैं। और हमारे भी, हम जब लोग अपने बच्चों के पूर्वज बनेंगे ना तो बच्चे कहेंगे हमारे पता नहीं बुजुर्ग जो है, क्योंकि हमारा पाकिस्तान 50 साल पीछे है पूरी दुनिया से। मतलब जो दुनिया के अंदर चीज़ें हो के ख़त्म हो चुकी होती हैं, तब वो जाके वो कहीं 10, 12, 15, 20 साल के बाद पाकिस्तान के अंदर आती हैं। ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि 2002 के अंदर ना, 2002 से लेकर 2008 तक लोगों को पता ही नहीं होता था ये कोर 2 डुअल
डुअल या कोर डुअल कोर, ये क्या चीज़ होती है, पेंटियम 4 तक ये महदूद थे। 2001 का पेंटियम कोर डुअल मेरे पास घर पड़ा हुआ है। वो हमारे एक अंकल अमेरिका होते हैं, वो उधर से लेके, मतलब कि पाकिस्तान हमारा ना 50 ना कहें तो 20-30 साल तो पीछे। सर अगर हम इसी तरह सारा एनालाइज करें अपने हमसाया मुल्क हिंदुस्तान को से कंपेयर करते हुए, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान लैग कहाँ पे कर रहा है? अभी अगर मैं बैक टू द टॉपिक आऊँ, डाटा साइंस की फील्ड के अंदर तो इंडिया इतनी तरक्की कर चुका है कि केगल के अंदर वो यूएस को कम्पीट कर गया। यूएस अगर हम आबादी के लिहाज से बात करें, अभी एक भाई बात कर रहे थे आबादी के लिहाज से इंडिया इस वजह से आगे है, तो उस लिहाज से अमेरिका इंडिया क्या नाम है इंडिया से ज़्यादा उसकी आबादी होगी, फिर भी इंडिया कम्पीट कर रहा है उसको। वो ये जो भाई साहब बात करके गए हैं ना कि उनकी आबादी के लिहाज से, अगर आप आबादी के लिहाज से भी देख लेना, 100% उनकी आबादी लें, 100% हमारी लें, ठीक है। उनकी फ़र्ज़ करो 1.4 बिलियन है, हमारी सिर्फ चलो 2 शरिया कुछ 23-24 ठीक है 23-24 करोड़ है, वो चलो एक बात ठीक हो गई। उस हिसाब से अगर देख लेना 2 से 2.5% लोग हैं जो यहाँ पे एजुकेटेड हैं हमारे पाकिस्तान में, और वहाँ पे 25 से 30% लोग एजुकेटेड हैं। एजुकेटेड होने उनकी वजह क्या है? उनकी लैक ऑफ नॉलेज उनके पास नहीं है, उनकी गवर्नमेंट सपोर्टिव है, उनकी कम्युनिटी सपोर्टिव है। यहाँ पे अगर कोई आगे चीज़ लाने की कोशिश करता है ना, तो उसको इतना डिग्रेड करते हैं कि वो बेचारा कहता है कि रहने दो। अब आपने भी सुना होगा कोई सियालकोट का है, उसने जनाब एक गाड़ी पानी पे चलने वाली बनाई, या हाइड्रोजन पे, बंदा ही नज़र नहीं आएगा, वो बंदा ही नहीं फिर नज़र आएगा। वो सारा कुछ उसे लेके बस थोड़े से पैसे दे के चलो सारा कुछ ही खरीद लेते हैं। ये बस ये चीज़ है इनकी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? मोहम्मद असगर। मोहम्मद असगर, अगर हम इस वक्त बात करते चलें अपने हमसाया मुल्क हिंदुस्तान की, तो वो साइंस की फील्ड के अंदर अमेरिका को भी पीछे छोड़ के नंबर 1 पे आ चुका है। क्या कहेंगे इस बारे में, जहाँ पे पाकिस्तान साइंस की फील्ड के अंदर दूर दूर तक कहीं इंटरनेशनल मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करता, और हमारा हमसाया मुल्क जो है वो पहले नंबर पे आ चुका है? पहली बात तो यहाँ पे एजुकेशन ही सही होती, ठीक है, मेरिट पे लोग ऊपर नहीं आते, ठीक है। जहाँ पे मेरिट होता है वो मुल्क भी तरक्की करता है और वहाँ के लोग भी तरक्की करते हैं। क्योंकि हमारे ये बच्चे हैं ना, जितने भी यहाँ पे आप नज़र मारे इस मार्केट के अंदर आपको मजदूरी करते नज़र आएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसी हमारे पास फैसिलिटी नहीं है कि जो हमें हुकूमत ऐसी चीज़ दे कि भाई आप बड़े बंदे कमाते हैं, जैसे आप किसी भी मुल्क में चले जाएं। बच्चा जब 16 साल का होता है ना, तो उसका पहले तक खर्चा हुकूमत ही उठाती है। जब वो जवान हो जाता है, बालिग हो जाता है, तो फिर वो खुद अपना खर्चा करता है। तो ऐसे ही अगर हमारे बच्चों को भी ऐसी फैसिलिटी दी जाए तो वो फैसिलिटीज़ नहीं है पाकिस्तान? नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं 7 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ, मेहनत मजदूरी कर रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मैं आज 28 साल का हूँ, मैं आज भी मजदूरी कर रहा हूँ, अच्छा खा रहा हूँ। भाई यही है कि बच्चे तो नहीं पढ़ पा रहे, लेकिन खाना पीना गुजर हो रहा है बस। नहीं, लेकिन अगर हम बात करते चलें इस वक्त हिंदुस्तान की, तो वो लोग दिन ब दिन तरक्की करते जा रहे हैं और वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अपना एक लोहा मनवाते जा रहे हैं। कि आए दिन हम खबर सुनते हैं कि भाई आज इंडिया इस फील्ड के अंदर जो है नंबर 1 पे आ गया, आज उसने इस मुल्क को पीछे छोड़ दिया, आज उसने इस मुल्क को पीछे छोड़ दिया। ये सारी खबरें हम पाकिस्तान के बारे में कब सुनेंगे? ये जब सुनेंगे जब ये इक़्तिदार में बैठे लोग ईमानदारी से, हक़ की जो बात होती है ना, वो जो पैसा आता है कहीं से भी, हम गरीब मुल्क है शुरू से ही, लोग हमें फ़ंड देते हैं, किस लिए देते हैं? यार ये गरीब लोग हैं, इधर की आवाम गरीब है, इनको फ़ंड देना चाहिए, इनको कुछ बन जाएगा। खैरात वगैरह देते? जी वो खैरात ही होती है। साहब भी समझदार है, सब जो देने वाले होते हैं वो भी समझदार है, लेने वाले को भी पता है। हमें जो खैरात आती है ना, वो हमारे तक नहीं पहुँचती, वो इनके बैंकों में जाती है। और सब ये जो आप पढ़े लिखे बंदे हैं, आपको हमसे बेहतर पता है कि ये पैसा किस तरीके से बाहर जाता है। अगर आप देखें ना, मैं इनको जानता हूँ, क्या नाम लेते हैं उनका, नाम भूल गया मैं, नून लीग में होते हैं वो, पहले वो रहे रेलवे वजीर, साद रफीक को मैंने इधर क्या नाम लेते हैं निस्बा रोड पे मैं देखता था। ये 2004-05 की बात है, मुझको थोड़ी सी होश थी, तो ये स्कूटर पे फिरते थे। तो आज इनके पास लग्जरी गाड़ियाँ, इतने बड़े हाउस, पैसा कहाँ से आया? ये सब लोग मिल के खाते हैं ऊपर वाली सतह पे। यूनिवर्सिटी क्या स्टडी कर रहे हैं? असल में मैं अभी IELTS के पेपर्स दे रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ बाहर के लिए। किस कंट्री के लिए? मैं कनाडा के लिए। कनाडा के लिए। पाकिस्तान में कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा? कोई भी नहीं, पाकिस्तान खुद का फ्यूचर नहीं है, मुझे कहाँ पे फ्यूचर है? सर बेसिकली जिस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर हम बात करते चलें अपने हमसाया मुल्क हिंदुस्तान को लेके, हिंदुस्तान ने अगर हम डाटा साइंस की फील्ड के अंदर बात करें तो यूएस को कम्पीट कर दिया है साइंस की फील्ड के अंदर। क्या कहेंगे इस बारे में? पहले चाइना को उसने बीट किया था और अब उसने यूएस को भी बीट कर दिया उस फील्ड के अंदर। असल में देखिए, पहले बात करें तो पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है इंडिया की, तो जाहिर है अगर पॉपुलेशन होगी तो
हाँ बोलें बोलें। अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन में अब देखिए 100 में से 10 से 12 लोग तो ज़हीन निकलेंगे ही निकलेंगे। और उनका जहाँ तक लिटरेसी पॉइंट की बात करें तो उनका लिटरेसी पॉइंट पाकिस्तान के लिटरेसी पॉइंट से अगर कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा है, तो इस लिहाज से वो कर सकते हैं और वो शुरू से करते आ और रहे हैं। जितना ज़्यादा अगर हम बात करें हमारी आवाम होती है, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होती है उतने ज़्यादा वहाँ पे मसाइल भी पैदा होते हैं, उतने ज़्यादा वहाँ पे फिर एक अगर बात करें कंपटीशन भी ज़्यादा हो जाता है। मेरा नहीं ख्याल कि अगर हम बात करते चलें इस वक्त पॉपुलेशन को लेके तो वो किसी भी तरह से इस बात का जवाब होगा कि इंडिया ने इस फील्ड के अंदर जब एक तरक्की की। जापान की बात कर लेते हैं हम, जापान एक छोटा सा मुल्क है, इतने लोग भी नहीं है। इसराइल की बात कर लेते हैं जो कि हमारे लाहौर जितना है और वो इतनी तरक्की कर रहा है। पॉपुलेशन इज़ नॉट अ मैटर ब्रो। पॉपुलेशन देखे ना, मैंने आपको पहले बात की, अगर आप 100 बंदे भी एक जगह अगर पैदा हो रहे हैं तो 100 में से 12 से 13 लोग ज़हीन या कुछ उनका लिटरेसी पॉइंट ज़्यादा होगा ही होगा। ठीक है, यहाँ पे पाकिस्तान में स्टडीज़ को उस तरह फोकस नहीं किया जाता जिस तरह इंडिया में किया देखो ना, आप आइल्स करके आपका प्लान है कि आपने कनाडा जाना है, तो ज़ाहिर है आपको पाकिस्तान के अंदर वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, एजुकेशन सिस्टम से आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप कनाडा के लिए मतलब वहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हो ना कि मैं किसी तरह कनाडा निकल जाऊँ। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कनाडा में ज़ाहिर है मुझे फ्यूचर नज़र आ रहा है। पाकिस्तान अभी अंडर डेवलप्ड है और जो कनाडा है अगर बात करें तो वो पहले से ही काफ़ी डेवलप्ड है और वो काफ़ी आगे है। अगर हम और कनाडा की बात करें तो वहाँ पे काफ़ी सारे जो हैं वो इंडियन पंजाबी सरदार भाई जो हैं हमारे, वो वहाँ पे जॉब करते हैं, वहाँ पे वो अपने बिजनेसेस चला रहे हैं। वहाँ जाके भी आपको इंडियंस के साथ ही जो है वो कम्युनिकेट करना पड़ेगा मोस्टली। वो देखे ना, वहाँ पे भी इंडियंस हैं। अब इंडियंस, अब अगर आप बात देख, आप खुद कह रहे हैं कि सिख फैले हुए हैं हर जगह, तो वही बात है कि उन्होंने तरजीह दिया पढ़ाई को, हमने पढ़ाई को इतना तरजीह नहीं दिया। यहाँ मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई यहाँ पे भी बहुत है, लेकिन अगर वहाँ पे हर जगह मतलब वो फोकस करते हैं पहले से पढ़ाई पे काफ़ी ज़्यादा उन्होंने फोकस रखा हुआ है, तो वहाँ पे अगर वो पाकिस्तान में क्या पढ़ाई का जो निज़ाम है वो इस काबिल नहीं है कि यहाँ पे इस तरह के डाटा साइंटिस्ट जो हैं वो प्रोड्यूस कर सके पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है, पाकिस्तान की जो कंट्री है, या फिर यहाँ पे किस चीज़ का हम लैग कर रहे हैं। जब टैलेंट की बात करें तो हर बंदा कहता है कि भाई टैलेंट बहुत है पाकिस्तान के अंदर टैलेंट बहुत है। वो टैलेंट आखिर कर क्या रहा है कि जब हम इस तरह की फील्ड के अंदर किसी को पीछे नहीं कर सकते। असल में यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ का इशू है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है इतनी, क्योंकि यहाँ पे जॉब्स कम है, लोग ज़्यादा हैं। इसलिए आजकल जिस तरह आप देख रहे होंगे कि लोग बाहर का ज़्यादातर रुख कर रहे हैं, तो वो यही वजूहात है कि जिस वजह से लोग बाहर का रुख इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बहुत नीचे है। अब लोग ज़ाहिर है पढ़ रहे हैं। अब एक जिस तरह फ़र्ज़ कर MBA स्टूडेंट है, MBA करके उससे 60 to 70,000 की पे वो लग गया है, वही वहाँ पे बाहर जाके डॉलर्स में कमाएगा और डॉलर से अगर पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो एक ह्यूज अमाउंट होगी वहाँ पे। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी लैक कर रही हैं। नीचे गरीब के पास कुछ पहुंचते ही नहीं है। आपको लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर ये सारा कुछ नहीं होता होगा? वहाँ पे जो है सारा जो भी हुकूमत के अंदर नुमाइंदे अवाम के जाते हैं वो बड़े दिल लगी के साथ काम करते होंगे और दयानतदारी के साथ काम करते होंगे। वो दयानतदारी के साथ तो करते हैं, ज़रूर करते हैं। बेईमानी भी होती है, हर मुल्क में होती है, मैं ये नहीं कहता पाकिस्तान में अगर दुनिया के अंदर 100% है ना, तो पाकिस्तान में 120% होगी। क्यों? कि हमारे इक़्तिदार में आने वाले सच्चे नहीं हैं, हल्फ लेते हैं। ठीक है, सारी दुनिया देखती है भी आज फ़लाँ बंदे ने हल्फ लिया है, वो कुर्सी पे बैठ रहा है। वो हल्फ का मतलब क्या है कि मैं जो करूँगा ईमानदारी से करूँगा, सच्चाई से करूँगा, कभी उसमें कोई झूठ फरेब नहीं होगा, आवाम का जो हक़ होगा मैं 100% दूँगा। यहाँ पे देखें, आपको पता लगता है फ़लाँ मुल्क ने इतनी हमें इमदाद की है, फ़लाँ मुल्क ने इतनी इमदाद की है, वो पैसा किसी तक नहीं पहुँचा। अब जो आया है सैलाब आया। सर अगर मैं आपसे एक लफ्ज़ में, एक लाइन में पूछता चलूँ कि क्या हम हिंदुस्तान का मुकाबला कर सकते हैं? हम अगर देखें ना, अगर हम सच्चाई से देखा जाए तो हम कर सकते हैं, और जैसे अब निज़ाम चल रहा है हमारे मुल्क तो हम हरगिज़ भी नहीं कर सकते। ये जो अब 15 साल चले हैं ना, जो हमने अपनी होश में देखे हैं, इन 15 साल के अंदर मैक्सिमम 75 ईयर पीछे चला जा चुका मुल्क। थैंक यू सर। वहाँ पे जो चीज़ आप करेंगे वो अमेरिका उठा के ले जाएगा कि यार इंडिया वाले आप आ जाओ, हम आपको रखते हैं, हम ये चीज़ आपको इन्वेस्ट करेंगे। सर अगर इन्वेस्टमेंट की मैं बात करता चलूँ तो इंडिया के अंदर काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जो इस वक्त इन्वेस्ट कर रही हैं। अभी रिसेंटली मिस्र के जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं वो इस वक्त इंडिया के टूर पे हैं और वहाँ पे उनके आपस में इतनी डील्स हो रही हैं
कि अगर हम एज आ पाकिस्तानी देखें तो हमारे मुंह खुले के खुले रह जाएं कि भाई हम बात कर रहे हैं कि हमने सऊदी अरब से कर्जा लेना है, तो हम उसके लिए अपने जो हमारे एटमी साथी उनको गिरवी रखवा रहे हैं, लेकिन वो आपस में इतनी इतनी डील कर रहे हैं कि भाई अगर वो पैसे पाकिस्तान में आ जाए, पाकिस्तान रातों रात अरबपति हो जाए। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अब आप ये बात कर रहे हैं ना कि वो वहाँ पे खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मेरे पास भी 10 करोड़ रुपया होगा ना, मैं पाकिस्तान में कभी भी कोई चीज़ नहीं परचेज़ करूँगा। मैं परचेज़ करूँगा, मुझे उसका क्या श्योरिटी है कि वो कल को मेरे पास होगी या नहीं होगी। गवर्नमेंट आएगी, हाथ मारेगी, वो जी उनकी हो गई, ठीक है यार, ये चीज़ गलत है। अब हम भी ना पाकिस्तानियों के पास पैसा बहुत ज़्यादा, जो बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हैं ना, ये सारा पैसा बाहर क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे सिक्योर है, यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं यार, स्टेबिलिटी भी नहीं, सिक्योरिटी भी कोई नहीं। अब देखें ना, हमारा पाकिस्तानी रुपये कितना नीचे चला गया, डॉलर किधर, डॉलर वैसे भी ऊपर ही है, सारी दुनिया में सबसे ऊपर है। लेकिन अब ये ओमान देख लें, बहुत बड़ा है लेकिन उसकी आबादी कम है, उसका पैसा इस टाइम दूसरे नंबर पे है। वो पहले नंबर पे वो हमारा जिसका हमें बिल्कुल वीज़ा देते ही नहीं है, कुवैत, वो है कतर और कुवैत। ये चीज़ें मतलब बहरीन भी अब कोई ढेर सारा 500 के करीब पहुंचा पड़ा है। वो इसीलिए है कि उनके पास हर चीज़ सिक्योरिटी है। इंडियन रुपी इस वक्त 2.75 पे जा पहुंचा है। अगर हम इस वक्त बात करें बंगाली टके की, तो वो भी इस वक्त 2.45 के ऊपर है। मतलब हो क्या रहा है कि पाकिस्तानी करेंसी भी इतनी डीवैल्यू हो रही है, पाकिस्तान के लोग भी इतने डीवैल्यू हो रहे हैं, ऊपर से यहाँ पे 2-2 दिन लाइट नहीं आती। बात करें हमारे पे डेट इतना चढ़ चुका हुआ है कि हम गोडे गोडे जो है इस वक्त कर्जे के अंदर डूबे हुए हैं। वो कर्जे में हम डूबे हुए हैं। अच्छा, ये चीज़ नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट इस तरह कर रही है, हम भी इसी तरह ही कर रहे हैं। हमने हमारी ना गवर्नमेंट को चलने देते हैं, यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट हमारी आंखों में धूल झोंकी हुई है। हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब एक दिन पूरा 24-27 घंटे लाइट गई रही है। लोगों को इन्होंने यही कहा कि एक डाउनफॉल आया लाइट का। डाउनफॉल लाइट का नहीं था, ये दरमियान में कई और चक्कर थे। आज इन्होंने पकड़ के अरेस्टेड करना शुरू, गेम चल रही थी। ये गेमें चलती हैं लोगों की, वही। अब 2-3 दिन के बाद अवाम ये भूल जाएगी, ये कोई और शोशा छोड़ देंगे कि ये ऐसे होगा वैसे होगा, जैसे ये पाकिस्तानी कौम के साथ। सर, नरेंद्र मोदी की अगर हम इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की बात करें, तो आपको क्या लगता है कि वो इस वक्त अपनी गवर्नमेंट में लेके सेकंड टेन्योर चल रहा है उनका, वो इंडिया की बेहतरी के लिए जिस तरह काम कर रहे हैं, ओवरऑल जो हमें नज़र आता है कि इंडिया दिन ब दिन उसका जो ग्राफ है वो इंक्लाइन ही हो रहा है, डिक्लाइन नहीं आ रहा उसके अंदर, तो क्या समझते हैं हम नरेंद्र मोदी की अगर हम गवर्नमेंट की बात करते हैं? बिल्कुल, उनकी गवर्नमेंट बहुत ज़बरदस्त चल रही है। सेकंड टेन्योर उनका, थर्ड फोर्थ टेन्योर भी उनका आएगा। हाँ, हेटर्स उनके बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन यार ये चीज़ मैंने नहीं रखती। कुछ लोगों के हक में है, कुछ लोगों के खिलाफ है, लेकिन लोगों के खिलाफ या हक में होने से फ़र्क नहीं पड़ता। एक ओवरऑल आपने देखना होता है, ओवरऑल आप लोग देख सकते हैं कि वो इस टाइम अमेरिका से भी बहुत ऊपर इंडिया जा रहा है। वो इंडिया क्यों जा रहा है? उनकी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है, वहाँ पर उनको पता चलेगा। वहाँ पर एक चीज़ है ना, लैक ऑफ नॉलेज नहीं है। इस तरह उन्होंने मास्टर्स करना है, उन्होंने बाहर जाना है। यहाँ पे सबका दिल होता है मैट्रिक करो, कबूतर बनो, डंकी लगाओ, बाहर चले जाओ, उधर जाके कमाओ, छोड़ो पढ़ाई करके क्या करना है। ये चीज़ है। ठीक से उर्दू बोलने नहीं आती यहाँ लोगों को, वो इंग्लिश फार बोलते हैं। वो इंग्लिश फार छोटे छोटे बच्चे भी हैं ना उनके, उधर केरला से अगर उनको ले आए, वो मल्ला आलम बोलते हैं, उनकी लैंग्वेज है एक, लेकिन वो साथ इंग्लिश भी फार बोलेंगे। यहाँ पे कह देते हैं नहीं जी इंग्लिश है जी, अंग्रेज़ का बच्चा। यार ये चीज़ नहीं है। इंग्लिश आजकल आज की आपकी मजबूरी बनी हुई है, चॉइस नहीं, मजबूरी है। वो आपके पास नहीं, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज। और वो ये कहते हैं जी अपने आप को इस काबिल कर, वो जी जापान जो है वो अपनी लैंग्वेज में बात कर रहा है, चाइना अपनी। यार जापान को पहले देखो यार, अपनी औकात तो देखो। आप बाहर क्या बात क्या कर रहे हो? पहले अपने पाकिस्तान को वहाँ पे जाके स्टेबल करो, तो फिर आप बात करो कि अपनी उर्दू को आपने फ़रोग देना है। आप इंग्लिश में ही बात करो अगर उनके साथ होती है तो। ये चीज़ है यार सारी। और गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करें, हमारे हाल पे गरीबों को दफ़ा करें, छोड़ें यार, या हमें वैसे ही मार दें। और अभी इनके अलावा इसी पे ही तुले हुए हैं सर, इसी पे तुले हुए। गरीब मर जाएगा, अमीर से अमीर हो जाएगा। जी, तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो, आज का कंटेंट आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं वहाँ पे आपके साथ कनेक्ट कर सकता हूँ। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक अच्छे मज़ेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट उबैदुर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। शहर में गाँव में